नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवान महावीर की माँ महारानी त्रसला के 14 सपने। जब भगवान महावीर गर्भ में थे तो महारानी त्रसला को 14 सपने आए थे। कहा जाता है कि जब कोई तीर्थंकर गर्भ में आता है तो 14 प्रतीक या 14 संकेत या 14 सपने जो हैं उनकी माँ को आते हैं जब वो गर्भ में रहते हैं। वो सपने थे, पहला सपना था ऐरावत हाथी, दूसरा सपना था सफेद बैल, तीसरा था शेर, चौथा लक्ष्मी, पांचवा फूलों की माला, छठा पूरा चांद, सातवां सूरज, आठवां इंद्र की ध्वजा, नवां कलश, 10वां कमल के फूलों का सरोवर, 11वां क्षीर सागर, 12वां देवव्रत, 13वां रत्न राशि और 14वां धुआं मुक्त अग्नि। ये 14 जो हैं सपने महारानी त्रसला को आए थे। अब हम इन सपनों की व्याख्या करने के पहले कुछ चीजें जान लें। हर तीर्थंकर के जीवन में 5 शुभ समय या 5 कल्याणक माने जाते हैं। पहला शुभ समय जब वो देवलोक से धरती पर माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं तो उस समय क्या तिथि थी और कौन सा नक्षत्र था। दूसरा शुभ समय यानी जन्म के समय, तिथि और नक्षत्र। तीसरा शुभ समय यानी दीक्षा के समय, तिथि और नक्षत्र। चौथा शुभ समय यानी ब्रह्म ज्ञान के समय की तिथि और नक्षत्र। पांचवा शुभ समय यानी निर्वाण प्राप्ति के समय की तिथि और नक्षत्र। भगवान महावीर का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ था और इन 5 में से 4 अवसरों पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की उपस्थिति दर्ज की गई थी। इन 14 सपनों में ऐरावत हाथी, लक्ष्मी, इंद्रध्वजा, कमल के फूलों का सरोवर, रत्न की राशि और क्षीर सागर का दर्शन पैदा होने वाले बच्चे के भविष्य के दर्शन को सिखाता है या समझाता है या संकेत देता है कि जो कि बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा वैभवशाली, चक्रवर्ती और ऐश्वर्यवान होगा। अब यहाँ पे लक्ष्मी जी के बारे में, लक्ष्मी के सपने के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि लक्ष्मी के कुल प्रकार से तो 8 रूप होते हैं, लेकिन जो 4 मुख्य रूप हैं उनमें से एक साधारण लक्ष्मी होती है और दूसरी महालक्ष्मी होती है जो कभी भी कहीं भी किसी के पास भी स्थायी नहीं रहती। दूसरे 2 रूप लक्ष्मी के, एक होता है यक्षिणी लक्ष्मी जिनका की उल्लू की सवारी मानी जाती है और एक होती है श्री लक्ष्मी। यक्षिणी लक्ष्मी का धन जो है अशुभ कार्यों से कमाया जाता है और अशुभ कार्यों में ही खर्चा होता है, जबकि श्री लक्ष्मी जो है वो सागर मंथन से प्राप्त हुई थी और उनका धन शुभ कार्यों से अर्जित किया जाता है और शुभ कार्यों में ही उस धन का खर्च होता है। यह सपना, मेरी अपनी मान्यता है कि महारानी त्रसला को सिर्फ हस्त नक्षत्र में आया होगा, क्योंकि हस्त नक्षत्र में व्याघात का योग होता है। व्याघात का मतलब होता है किसी घटना का होकर बिखर जाना। इस सपने ने ये माँ को संकेत दिया था कि गर्भ में जो बच्चा है वो वैभवशाली होगा, दोनों हाथों से ग्रहण करेगा किंतु दोनों हाथों से त्याग भी करेगा। सफेद बैल का सपना जो है वैराग्य का संकेत है। शिव का भी बैल प्रतीक होता है, बैल भी शिव का प्रतीक होता है और पूरा कामसूत्र जो है शिव और शक्ति से बनता है और जिसकी हर लीला बैल ने देखी है निर्लिप्त भाव से। तो ये सपना जरूर जो है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आया होगा। ये शिव योग का सपना है। ये आदमी को वैरागी बनाता है क्योंकि भोलेनाथ अभी भी
शमशान में ही वास करते हैं या कैलाश पर्वत पर ही वास करते हैं। अगला सपना शेर का सपना भी शिव परिवार से ही संबंधित है। शक्ति और संयम का प्रयोग। जहां तक शेर का सवाल है, संयमशील व्यक्ति का संबंध जो है भगवान महावीर से जोड़ा गया है। महावीर असीम शक्तिशाली थे, अति खूबसूरत थे, किंतु उनके संयम था। तो ये एक संयमशील व्यक्ति की निशानी होती है। पूरे चंद्रमा का सपना, देव विमान का सपना और कलश का सपना, ये सब एक ही श्रेणी के सपने होते हैं। चंद्रमा जहां पूर्ण त्याग का संकेत है कि चंद्रमा जैसे बढ़ता है वैसे घट भी जाता है, पूर्ण त्याग करता है चंद्रमा। और त्याग से जो सिद्धि प्राप्त की थी भगवान महावीर ने, जो प्राप्त करेंगे उसका संकेत रानी को मिल चुका था और देव विमान ही उसका अगला संकेत है। कलश अमर हो जाने का प्रतीक होता है। यह जरूर सपना पुनर्वसु नक्षत्र में और साथ ही साथ सुकर्मा योग में आया होगा। सूरज का सपना होने वाले सपने बच्चे के व्यक्तित्व को दर्शाता है कि जिसकी कीर्ति सूरज की तरह अक्षत रहेगी। सूरज अस्त होता हुआ दिखता है किंतु अस्त होता नहीं। इस तरह सूरज का सपना एक संकेत था महारानी त्रिशला को कि जो बच्चा इस समय गर्भ में है उसकी कीर्ति कभी भी अस्त नहीं होगी। यह जरूर ही पूर्वा भाद्रपद का सपना रहा होगा, क्योंकि इस समय जो है एक योग बनता है, ब्रह्म योग बनता है। ब्रह्म योग का ये सपना है। तो ये थी भगवान महावीर जब गर्भ में थे तो उनकी माता त्रिशला, महारानी त्रिशला को जो 14 स्वप्न आए थे उनकी व्याख्या मेरे शब्दों में, मेरे ज्ञान में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार अपन और सपनों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, जय जिनेन्द्र, राम राम।